हेलो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ कि क्या होता अगर हम 1857 का रिवोल्ट जीत जाते तो क्या होता। जीतने के बाद क्या होता उसको जानने से पहले हम देखते हैं कि रिवोल्ट हुआ क्यों और हम क्यों उस टाइम जीत नहीं पाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे सकते हैं कि हमारा आज का भारत का मैप है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कभी भारत का हिस्सा थे अभी दो अलग अलग देश हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए जाते हैं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे और देखते हैं रीजंस फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि बहुत सारे भारत के किंग्स ने रिवोल्ट करा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उसका एक मेजर रीज़न था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर किसी किंग के नेचुरल बॉर्न सन नहीं है तो उसकी जो किंगडम थी उसको ब्रिटिशर्स हड़प लेते थे। सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, ऐसी पहली ही किंगडम थी जिसको ब्रिटिशर्स ने अनेक्स करा, यानी कि अपने राज में मिला लिया। झांसी को भी ब्रिटिशर्स इसी पॉलिसी से हड़पना चाहते थे। तो ज़्यादातर किंगडम्स का रिवोल्ट का कारण ये पॉलिसी थी। दूसरा कारण था न्यू गन पाउडर पॉलिसी। तो उसमें क्या था कि जो न्यू गन पाउडर दिया गया था ब्रिटिश में, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जो नया गन पाउडर प्रोवाइड करा उसमें सूर और गाय का मांस था। तो इससे दोनों ब्रिटिशर सोल्जर्स थे जो जो इंडिया के थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। लेकिन बाद में कंपनी नहीं मानी तो ये रिवोल्ट ज़्यादा फैलता गया। जो तीसरा कॉमन कारण था वो था डिस्क्रिमिनेशन जो ब्रिटिशर्स करते थे। तो इन सब का नतीजा ये निकला कि 1857 में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रिवोल्ट हो गया। इस रिवोल्ट की शुरुआत 10 मई 1857 में हुई और लगभग एक साल में 20 जून 1858 को ब्रिटिशर्स द्वारा इस रिवोल्ट को दबा दिया गया। मेन रीज़न जो कि इस रिवोल्ट के फेल होने का था वो था कि ये सिर्फ सेंट्रल इंडिया में ही रहा। इसने मेन सेंटर जो मैप में दिख रहे हैं वो थे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और बिहार और झांसी थे। हालांकि ये रिवोल्ट सारे इंडिया में नहीं फैला, लेकिन फिर भी इसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। बहुत से रीजन थे इस रिवोल्ट के फेल होने के। उसमें से एक था कि बहुत सारे किंग्स ने इसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया। उनमें से थे गुलाब सिंह ऑफ कश्मीर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सिख रूलर्स ऑफ पटियाला, नाबा एंड जींद, होलकर्स ऑफ इंदौर, मान सिंह ऑफ ग्वालियर और अलग बहुत से रूलर्स थे जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हालांकि ये रिवोल्ट फेल हुआ, लेकिन क्या होता अगर हम जीत जाते। ये सारे राजे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा अगर हिस्सा लेते तो हम जीत जाते तो क्या होता। पहली बात तो ये होती कि ब्रिटिशर्स अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वापस चले जाते, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता, क्या हम एक डेमोक्रेटिक भारत बनते और डेमोक्रेसी इंडिया में आ जाती। मेरे ख्याल से ऐसा ना होता, क्योंकि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट उस टाइम पे कॉमन इंडिया को पता ही नहीं था। तो उसके बाद क्या होता उसको जानने के लिए देखते हैं कि 1800s के करीब इंडिया में कौन सी मेजर किंगडम्स थी। उनमें से एक थी बंगाल जिसको 1764 में ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया। सेकंड थी मैसूर जिसको 1799 में अनेक्स करा। थर्ड थी मराठास जिनको 1818 में अनेक्स करा। और फोर्थ थी पंजाब जिसको 1849 में अनेक्स करा। तो इस इन्फॉर्मेशन के बाद देखते हैं कि अगर हम 1857 का रिवोल्ट को हम जीत जाते तो क्या होता। तो मेरे अकॉर्डिंग कई न्यू स्टेट्स बनती जो कि भारत के अलग अलग पार्ट को कवर करती। मेरे अकॉर्डिंग कुछ किंगडम जो होती वो होती कश्मीर किंगडम होती, हैदराबाद रियासत होती, बंगाल प्रोविंस होती, एक होती पंजाब किंगडम जिसमें इंडिया का पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब होता, और सबसे बड़ी किंगडम होती वो होती मराठा अम्पायर जिसका एरिया कुछ इस प्रकार होता। तो इसके बाद देखते हैं कि इनके रिलेशंस कैसे होते। तो अपने पास्ट की गलतियों से सीख के ये कोऑर्डिनेट करते, काम करते, बहुत सारी पीस ट्रीटीज साइन होती, ट्रेड रिलेशंस बनते एक दूसरे से। कुछ इन सब के कॉमन इंस्टीट्यूट्स भी होते, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनती, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे एक इंडियन यूनियन बनती। मेरे ख्याल से एक नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनती जो किसी भी फर्दर इन्वेडर से लड़ने से हेल्प करती। तो इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होती इंडिया में। जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती वो होती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती। बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाती, और इन सब के एक शेयर्ड ट्रेड रूट्स होते, फ्री फ्लो ऑफ पीपल होता। आप मतलब किसी भी मतलब जा सकते हैं बिना पासपोर्ट के। तो इनके बाद कौन सी ऐसी चीज़ जो ना होती। पहले तो हम वर्ल्ड वार से दूर रहते, जो हमारे इतने सोल्जर शहीद हुए उनकी जान बच जाती। सेकंड, ऐसी कोई मेजर मूवमेंट्स ना होती जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट हो गई, चंपारण मूवमेंट हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर्स जो बाहर निकल के आए वो कभी बाहर निकल के ही ना आते। लीडरशिप क्वालिटी होती है जो वो लीडर तो बाहर आते ही और वो इंडिया के लिए काम करते।
आगे बात करते हैं फ्यूचर पे। तो 1890s आते आते सभी किंगडम्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाती, कॉमन गुड के लिए हम काम करते, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है जैसे कि वेद पुराण और मॉडर्न एजुकेशन, उनका एक परफेक्ट ब्लेंड होता, जिससे हमारी ग्रोथ और भी आगे बढ़ती। पॉपुलेशन पे मेरे अकॉर्डिंग कंट्रोल रहता, जो भी राइट्स और टेररिज्म अभी इंडिया में है वो बिल्कुल ना होता, क्योंकि कश्मीर का कोई मुद्दा ही ना होता। हम एक प्रॉस्परस स्टेट्स की तरफ जाते। तो बात करते हैं अर्ली 20th सेंचुरी की। आई थिंक ये टाइम आने आने तक सभी लीडर्स को समझ में आ जाता कि हम साथ होके ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी में इकट्ठा हो जाते और भारत का मैप कुछ इस तरह दिखता। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश होती, हम एक वर्ल्ड पावर की तरफ बढ़ते, और मेरे अकॉर्डिंग जो रिजल्ट निकलते 1857 के रिवोल्ट के अनुसार वो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।